आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 जुलाई के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे तीज हरियाली का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। दैनिक राशिफल चंद्रग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि शाम 5:03 तक रहेगी। उसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। मघा नक्षत्र शाम 5:44 तक रहेगी। उसके उपरांत पूर्वा फागुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। व्यतिपात योग दोपहर 12:03 तक रहेगी। उसके उपरांत वरयान योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कर्क राशि में और चंद्र सिंह राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करे। दिन बहुत अच्छा बीतेगा। दिल में कोई बात या नया आइडिया हो तो फौरन आगे बढ़े, फायदा जरूर होगा। रिश्तेदारों से पुराने गिले शिकवे दूर करने का समय है। दोस्तों के साथ रहने से फायदा हो सकता है। किसी कारण घर वालों से बहसबाजी होगी, मगर बेहतर होगा कि आप शांत हो जाएं, नहीं तो बात काफी आगे तक जा सकती है और नुकसान हो सकता है। भाग्य आज 65% साथ देगा। इस राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन थोड़ा कठिन हो सकता है। संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सत्यनिष्ठ रहना हितकर रहेगा। राजकीय सेवाओं से जुड़े जातकों के दायित्वों में वृद्धि होगी। व्यस्तता अधिक रहेंगी। किसी लंबी दूरी की यात्रा के लिए समय उपयुक्त नहीं है। छात्रों को किसी दूरस्थ स्थान पर उच्च शिक्षा से जुड़े समाचार प्राप्त होंगे। बदलाव आपके निकट है, इसके लिए तैयार रहें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर की सलाह के लिए उनसे मिले। अपने सपनों और निरीक्षण के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को खोजें। सभी निर्णय ध्यान से ले, इससे धोखाधड़ी या ठगी से बचा जा सकता है। आज आप बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। मनोदशा के बदलने के कारण किसी भी बात को गंभीरता से न ले। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। संसार को आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं और यही सिर्फ वो मनोभाव है जो सच में मायने रखता है। प्यार और परिवार की बात करें तो बाहर से कोई प्राप्त शुभ समाचार आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपको सभी कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। घर परिवार के सभी समस्याओं का समाधान धैर्य के साथ ढूंढने से कामयाब होंगे। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों की सलाह से आप प्रत्येक समस्या पर विजय प्राप्त करेंगे। आज आप रोमांस और यौन सुख के सपनों में खोए हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में होना नशे में होने की तरह है। इस पर किसी का वश नहीं होता। भय को अपने मन से निकालकर इस समय का पूरा आनंद ले, क्योंकि यह समय वापस नहीं आएगा। आप बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील है, इसलिए मामलों को गंभीरता में लेने से बचे। किसी भी विषय को ऐसे ही न छोड़े जब तक आप पूरी तरह से संतुष्ट न हो। सही रवैया उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन में प्रेम, इसलिए आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। आपको अपने रंग रूप को बदलने की जरूरत है, जो प्रेम संबंधों में तड़का लगा सकता है। व्यवसाय, करियर
और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। आज का दिन परेशानी से भरा हो सकता है। धन व्यय करने में थोड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि सितारों के अनुसार नुकसान व धोखाधड़ी की संभावना है। जीवन शैली में बदलाव समय की मांग है, जिससे आप तनाव और डर से मुक्ति पाएंगे। आपका हर स्वप्न पूरा होगा, बस आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके मूड में बदलाव और बिगड़ता स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यस्थल में संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आज नए कार्य करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें और अपने प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें। सही दृष्टिकोण की वजह से आप सकारात्मक सोच सकते हैं और आशावादी रह सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो तनाव की अधिकता रहेगी, जिसका प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ेगा, इसलिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 4। 23 जुलाई को है हरियाली तीज। जानिए महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली रहने के कारण इस तीज को हरियाली तीज का नाम दिया गया है। इस बार यह 23 जुलाई को है। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। हरियाली तीज का महत्व। सावन के महीने में मनाने जाने वाले हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के दोबारा मिलन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। श्रावण तृतीया आरंभ 22 जुलाई शाम 7:23। श्रावण तृतीया समाप्त 23 जुलाई शाम 5:04 तक। पौराणिक महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह त्योहार भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का त्योहार है। इसके अलावा यह पर्व पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग करने का संदेश भी देता है। इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रखकर अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को भगवान शिव तथा पार्वती से अछूट बनाए रखने की कामना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा विधि। भगवान के प्रति आस्था और प्रेम का यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन विवाहित महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद नए कपड़े पहनकर पूजा का संकल्प ले। पूजा स्थल की साफ सफाई करने के बाद मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाएं। इसके बाद उन्हें लाल कपड़े के आसन में स्थापित कर पूजा अनुष्ठान आरंभ करें। पूजा की थाली में सुहाग की सभी चीजों को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। अंत में तीज कथा और आरती करें। हरियाली तीज पूजन सामग्री। हरियाली तीज में हरी चूड़ियाँ,
हरे वस्त्र पहनने, 16 श्रृंगार करने और मेहंदी रचाने का विशेष महत्व है। इस त्योहार पर विवाह के पश्चात पहला श्रावण आने पर नवविवाहित लड़कियों को ससुराल से मायके बुला लिया जाता है। लोकमान्य परंपरा के अनुसार नवविवाहित लड़की के ससुराल से इस त्योहार पर सिंजारा भेजा जाता है, जिसमें वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई इत्यादि भेजा जाता है। इस दिन महिलाएं मिट्टी या बालू से मां पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती हैं। पूजन में सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर थाली में सजाकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। नैवेद्य में भगवान को खीर पूरी या हलवा और मालपुए से भोग लगाकर प्रसन्न करें। तत्पश्चात भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाकर तीज माता की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद इन मूर्तियों को नदी या किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने इस तिथि को सुहागन स्त्रियों के लिए सौभाग्य का दिन होने का वरदान दिया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।